हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है भारत के सामने सऊदी अरब कितना ताकतवर है। इट इज़ नॉट इंडिया वर्सेस सऊदी अरेबिया मिलिट्री पावर 2025। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के दो ताकतवर देश भारत और सऊदी अरब की सैन्य शक्ति की तुलना करने जा रहे हैं। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और एशिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है, वहीं सऊदी अरब अपनी विशाल तेल संपत्ति और अरब जगत की सबसे बड़ी सैन्य ताकत के लिए जाना जाता है। इतिहास में भारत और सऊदी अरब के रिश्ते अधिकतर सहयोग और साझेदारी पर आधारित रहे हैं, लेकिन अब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने हाल ही में एक सुरक्षा समझौता कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अगर कल को पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो इसे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, और अगर सऊदी अरब पर हमला होगा तो इसे पाकिस्तान पर हमला समझा जाएगा। इसके बाद दोनों देश मिलकर अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े होंगे। ये बात भारत के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। अगर कल को भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन शुरू करता है तो क्या सऊदी अरब भारत पर अटैक कर सकता है? ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर सऊदी अरब भारत के सामने कितना ताकतवर है। तो आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरब और भारत के बीच मिलिट्री पावर कंपैरिजन करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि सऊदी अरब कहाँ स्थित है। तो सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में स्थित एक बड़ा देश है जो अरब प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्से पर फैला हुआ है। इसके उत्तर में जॉर्डन और इराक, पूर्व में कतर, बहरीन, यूएई और ओमान, दक्षिण में यमन और पश्चिम में लाल सागर है। दोस्तों, अब बात करें ज्योग्राफिकल एरिया की, तो सऊदी अरब का क्षेत्रफल लगभग 21,49,690 वर्ग किलोमीटर है। वहीं भारत का ज्योग्राफिकल एरिया लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। बॉर्डर एरिया की बात करें तो भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ लगभग 13,888 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। वहीं सऊदी अरब अपने पड़ोसियों के साथ लगभग 4,272 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। बात दोनों देश के पॉपुलेशन की करें तो अनुमानित तौर पर भारत की जनसंख्या 146 करोड़ है और सऊदी अरब की जनसंख्या 3.7 करोड़ है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों देशों की डिफेंस बजट की। किसी भी देश की सेना कितनी ताकतवर होगी, यह काफी हद तक उस देश की डिफेंस बजट पर निर्भर करता है। भारत का डिफेंस बजट $75 बिलियन से अधिक है, जबकि सऊदी अरब का डिफेंस बजट $74.76 बिलियन है। अच्छा, मतलब वो भी डिफेंस बजट उतना ही लगा रहे हैं, मगर बनाते नहीं है ना मामला, इसीलिए कबाड़ा है उनका। के कारण ये दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में गिना जाता है। भारत अपने बजट का बड़ा हिस्सा स्वदेशी हथियारों और टेक्नोलॉजी पर खर्च करता है। वही मेन पॉइंट था। इंडिया अपने बजट को खुद अपनी चीज़ें बना रहा है काफ़ी हद तक। उसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा वेपन्स है। वो लोग सब खरीदते हैं बाहर से, इसलिए उनको कम मिलता है। तेल से अर्जित पैसों के कारण दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार माना जाता है और अमेरिका तथा यूरोपीय देशों से एडवांस हथियारों का आयात करता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार सैन्य शक्ति के मामले में भारत की सैन्य शक्ति चौथे स्थान पर है, वहीं सऊदी अरब की सैन्य शक्ति 24वें स्थान पर। अब देखने वाली बात है कि उतना बजट इंडिया भी यूज़ कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी उतना ही बजट लगा रहा है, मगर वो 24th है। क्योंकि अगर आप बाहर से खरीदोगे तो यही हाल होगा आपका। यू नीड टू मेक स्टफ योर सेल्फ। और ऑफ कोर्स इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सऊदी अरेबिया। करते हैं दोनों देशों की सेनाओं की। भारत के पास 14,55,550 एक्टिव पर्सनल और 11,55,000 रिजर्व पर्सनल है। अब देखिए, इतने हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे पास सोल्जर्स ज़्यादा है, मगर उन सोल्जर्स के लिए आपको इक्विपमेंट भी चाहिए, तो वो भी हमारे पास ज़्यादा है। वहीं सऊदी अरब के पास 2,57,000 एक्टिव पर्सनल और कोई भी रिजर्व पर्सनल नहीं है। पैरा मिलिट्री फोर्स में भारत के पास 25,27,000 पैरा मिलिट्री फोर्स है, जबकि सऊदी अरब के पास 1,50,000 पैरा मिलिट्री फोर्स है। संख्या बल के हिसाब से भारत सऊदी अरब से कहीं ज्यादा बड़ा सेना है। अब बात करते हैं हवाई पावर की। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय एयरफोर्स में 2,229 एयरक्राफ्ट है, जिनमें 513 फाइटर जेट शामिल हैं, जैसे कि Su-30 MKI, राफेल, MiG-29 और तेजस। जबकि सऊदी एयरफोर्स में 917 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 283 फाइटर जेट शामिल हैं। इनमें F-15 से F-15 से
यूरोफाइटर, टाइफून और टॉर्नेडो जैसे एडवांस जेट शामिल हैं। उनके पास काफ़ी एडवांस जेट्स हैं। सऊदी अरब अमेरिका और यूरोप से एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित एयरक्राफ्ट खरीदता है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो सऊदी अरब के पास 264 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें 34 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जबकि भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें 80 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसके अलावा भारत के पास 270 ट्रांसपोर्ट विमान, 130 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, 351 ट्रेनर्स, 74 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और 6 एरियल टैंकर्स हैं, जबकि सऊदी अरब के पास 49 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 81 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, 202 ट्रेनर्स, 16 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और 22 एरियल टैंकर्स हैं। अब समुद्री ताकत की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत के पास 293 जंगी जहाजों का बेड़ा है, जबकि सऊदी अरब के पास 32 जंगी जहाजों का बेड़ा है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 18 सबमरीन, 13 डेस्ट्रॉयर, 14 फ्रिगेट्स, 18 कॉर्वेट और 135 पेट्रोल वेसल्स हैं, जबकि सऊदी अरब के पास केवल 7 फ्रिगेट्स, 9 कॉर्वेट्स, 3 माइन वारफेयर और 9 पेट्रोल वेसल्स हैं। यानी समुद्री ताकत में भारत को स्पष्ट बढ़त हासिल है। अब बात जमीनी ताकत की करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत के पास 4201 युद्धक टैंक, 1,48,594 आर्मर्ड व्हीकल, 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3,975 टोड आर्टिलरी और 264 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर है, जबकि सऊदी अरब के पास 840 युद्धक टैंक, 19,040 आर्मर्ड व्हीकल, 332। देखिए स्टार्टिंग में रैंक देख के पता चल गया था इंडिया 4th है, ये 24th है। उससे पता चल गया था कि इन स्पाइट के इतना पैसा लगाते हैं फिर भी ये कम है। क्यों? क्योंकि इनको हर चीज़ खरीदनी पड़ती है बाहर से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए वो है। 467 टोड आर्टिलरी और 321 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर है, यानी संख्या, बल और विविधता में भारत को बढ़त है। अब बात करते हैं दोनों देशों की मिसाइल क्षमता की। तो सऊदी अरब के पास चीनी DF-3 और DF-21 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जबकि दूसरी ओर हेलो सऊदी अरेबिया चाइना का भी माल लेता है। ये हालत हो चुकी है अब। भारत के पास अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके अलावा भारत के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और पृथ्वी जैसे विभिन्न प्रकार की मिसाइलें। साथ ही भारत के पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम और उन्होंने अमेरिका का पेट्रियट और थार्ड दोनों खरीद रखे हैं। वाह। 400 जैसी अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जबकि सऊदी अरब के पास अमेरिकी पैट्रियट और थार्ड डिफेंस सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, जब बात ड्रोन टेक्नोलॉजी की आती है तो भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत न केवल स्वदेश नहीं, मगर वो ये है कि आप रुस्तम जो है, हिरॉन जो है, प्रेडेटर, ये सब दे आर नॉट इंडिया के खुद के बने हुए। ड्रोन विकसित कर रहा है, बल्कि MQ-9 भी प्रेडेटर जैसे आधुनिक ड्रोन भी ले रहा है। भारत के पास रुस्तम, तपस और हेरोन ड्रोन है। वहीं सऊदी अरब ड्रोन टेक्नोलॉजी में अभी विकासशील स्तर पर है। उसके पास खुद की ड्रोन निर्माण क्षमता सीमित है और वह ज्यादातर अमेरिका, चीन और तुर्की से ड्रोन खरीद पर निर्भर करता है। बिल्कुल। देखिए बहुत ही अच्छा कंपैरिजन था। उस कंपैरिजन में क्लियर हो चुका था स्टार्टिंग में ही कि आप इंडिया जो नंबर 4th है और सऊदी अरेबिया नंबर 24 है, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया इज़ वे डाउन कंपेयर टू इंडिया। उनकी पॉपुलेशन कम है, उनके पास सिर्फ ऑयल है, ऑयल बेचते हैं, पैसा मिलता है, माल खरीदते हैं और उसको यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल देयर इज़। पॉपुलेशन तो एक मेन क्राइटेरिया होता है, साथ में लैंड साइज़ भी उनका इंडिया से कम है, तो ड्यू टू विच दे आर देयर। मगर अभी तक सऊदी अरेबिया और इंडिया के अच्छे रिलेशनशिप हैं। आई होप कि ऐसा ही रहे, रिलेशनशिप अच्छे रहें। क्यों उन्होंने पैक्ट किया पाकिस्तान से? मोस्ट लाइकली लोन का चक्कर लग रहा है कि पाकिस्तान को उधार वापस करना है तो उसके बदले सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अगर इंडिया और पाकिस्तान का भी वॉर होती है, आई डू नॉट थिंक सऊदी अरेबिया विल कम टू हेल्प पाकिस्तान। ये फ्यूचर में देखा जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की हेल्प के लिए आएगा। ऑपोजिट इज़ ट्रू। उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए किया होगा, भाई हमारे पे अटैक होता है तो पाकिस्तान के हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकें या दिखा सकें डेटरेंट है, इसलिए उन्होंने किया है। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।